नमस्कार दोस्तों। कल तक मैंने आपको 3.1 जो प्रश्नावली को बताया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। इसमें हमेशा समीकरण दो आते हैं। ठीक है, दो युग्म है, ये रैखिक समीकरण के युग्म है जिसमें दो समीकरण आएंगे, एक और दो। इन दोनों समीकरणों की तुलना करके हम एक्स और वाई का मान निकालते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली क्या करा है। कल तक हमने लास्ट की वीडियो तक 3.1 जो है सॉल्व की थी। ठीक है, तो आज 3.2 में देखेंगे क्या है। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये जो बात है इनको ध्यान देंगे। 4 अधिक हो, अधिक होता है तो प्लस करते हैं समीकरण में। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। लड़कों और लड़कियों की दो आए हैं, लड़के आए हैं और लड़की आई है, तो दोनों को या हम x मानेंगे, एक को क्या मानेंगे, y मानेंगे। ठीक है, दो चर वाले हैं तो दो चर आएंगे x और y। ठीक है, तो समझाते हैं, देखिए कैसे करेंगे। कुल बच्चे कितने हैं, 10। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे हैं हमारे 10। ठीक है, अब ये कह रहा है चूंकि जो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी है, 4 अधिक है। अब हमको पता तो है नहीं कि लड़के क्या होंगे लड़की क्या होंगी, तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम मानते हैं। कैसे मानेंगे, ऐसे मानिए जैसे माना लड़कों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या y। ठीक है, अब कुल बच्चे कितने हैं, 10 हैं, तो लड़का प्लस लड़की यानी दोनों को मिला करके 10 होगा ना, लड़की प्लस लड़की। तो कैसे लिखेंगे, लड़के प्लस लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है, दोनों को मिलाकर कुछ बचे 10 हो गए कुल। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो ऐसे लिखेंगे, ये लड़के हो गए और इधर आप करिए लड़की। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो इसमें आप प्लस करिए। ठीक है ना, x प्लस की 4 बराबर लड़की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसे आप फिर ऐसे लिख सकते हैं, x बाई इधर जाएगा तो माइनस का बाई हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। यदि आपको 4 प्लस में रखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, केवल x को इधर भेजिए तो क्या होगा, बाई माइनस की x और 4 बराबर में है, तो इसे आप ऐसे लिख दीजिए बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या पूछ रहा है वो, ये पूछ रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 जो हमने बनाए हैं उनकी आप तुलना कर लीजिए। ठीक है, ये समीकरण है ना x प्लस के y, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस का x बराबर 10। चेंजमेंट हो सकता है, प्लस की संख्याओं में चेंजमेंट कर सकते हैं। तो एक समीकरण क्या है हमारा, y प्लस के x बराबर 10, और दूसरा क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, अब कोष्टक में लिख दीजिए, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक है, घटा दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कर दीजिए, ये क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये कितना हो गया, 2x हो गया, ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो 2x बराबर 6 हो गया, तो x बराबर कितना आएगा, 6/2 2 बराबर 3। x बराबर क्या है, 3 है, तो x बराबर हमें क्या माने हैं, लड़के माने हैं। ठीक है, और कुल संख्या क्या थी हमारी, x प्लस की y बराबर 10।
तो जब लड़के हमारे 3 हैं तो लड़कियां कितनी आवेंगी, ऐसे लिखो, लड़कों की संख्या कितनी आई है, 3 आई है। और समीकरण क्या बनाया हमने, समीकरण बनाया कि दोनों संख्या कितनी है, 10 है। तो लड़कियों की संख्या बाई मानी है, लड़कियों की संख्या कितनी आएगी, x मान 3 है ना, तो 3 प्लस के बाई बराबर 10, तो बाई बराबर 10 माइनस 3, बाई बराबर कितना आ गया, 7। ठीक है, कितना आ गया, 7। तो प्रश्न में क्या कह रहा था कि लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक है। तो देखो 4 अधिक है कि नहीं है, जब लड़कियों की संख्या 3 आई है तो लड़कियों की संख्या कितनी आई है, 7 आई है। ठीक है ना, ऐसे हमारा पहला सवाल हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। ये हमने पहले ही बता चुका है, सवाल पहले भी आ गए हैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 40 है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, बहुत सिंपल है। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो आप कैसे लिखोगे, माना एक पेंसिल और एक कलम कह रहा है ना, तो वैसे लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, माना एक कलम का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, पहले पेंसिल कह रहा है। ठीक है, तो आप पहले पेंसिल लिखिए, एक पेंसिल का मूल्य जो पहले कह रहा है उसे आप x मानिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कलम, तो कलम को आप बाई मानिए। माना एक कलम का मूल्य क्या हो गया, 22 रुपये हो गया। ठीक है, संख्या कितनी दे रहा है, संख्या दे रहा है 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपया। पेंसिल हमने x माना है और पेंसिल की संख्या कितनी है, पेंसिलों की संख्या है 5 और कलमों की संख्या कितनी है, कलमों की संख्या है 7। कुल रुपए कितनी है, कुल रुपए हैं 50। तो आप समीकरण कैसे बनाओगे, मालूम है, x का पेंसिल में गुणा करेंगे, पेंसिल को हमने x माना है तो 5x प्लस कलम को बाई माना है तो 7 बाई, क्योंकि कलम हमारी 7 हैं, बराबर 50। ये समीकरण 1 कर देंगे। अब आगे क्या कह रहा है, 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 40 है। यहाँ पर आगे चेंज हो गया कि पेंसिल हैं, पेंसिल हमारी 7 हो जाती हैं और कलम है, कलम हमारी कितनी हो जाती हैं, 5, और जो कुल मूल्य है, कुल मूल्य वो 40 हो जाता है। ठीक है, तो समीकरण देखिए, पेंसिल हमने x माना है ना, तो कैसे लिखेंगे, 7x प्लस 5 बाई बराबर 40। ये क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से हम x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर है 1, 5x प्लस के 7y बराबर 50। ये है समीकरण नंबर 2, 7x प्लस के 5y बराबर 40। तो अब हम 2 विधि बताते हैं, प्रतिस्थापन होती है, एक विलोपन होती है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन से कर देते हैं। जैसे समीकरण 1 लेंगे, 5x प्लस के 7y बराबर 50 है, 7y को उधर भेजिए, 5x बराबर 50 माइनस 7y हो जाएगा। केवल x का मान याद करेंगे तो क्या होगा, 50 माइनस 7y बट्टे 5। ठीक है, ये जो है हमारा समीकरण नंबर 3 है। अब x के मान को आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तो क्या होगा, जहाँ पर x है वहाँ पर समीकरण का मान रख देंगे हम। x का मान 2 में रखने पर तो 7 हो जाएगा, ये 7 की 7 है, और x है वहाँ पर इसे रखिए, 50 माइनस 7y बट्टे 5, और बराबर में क्या है, प्लस के 5y और है, प्लस के 5y बराबर में 46। ठीक है ना, 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे हम, और 5 है, 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे हम। 7 का गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 350 होगा, 7 7 49।
ठीक है ना। 5 का करेंगे तो 5 25 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 46 में तो उसका आएगा 230। ठीक है, 49 ये बाई है और ये 25 बाई है। तो देखिए 49 बाई माइनस का है, 25 बाई प्लस का है। 49 से 25 गया, क्या बचेगा, घटाइए 4 2 माइनस का 24 बाई बचेगा, 350 उधर जाएगा तो क्या होगा 230 माइनस के 350। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बस बताना। ये संख्या बड़ी है, इसमें से घटाइए, क्या बचेगा 0। 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 120। ठीक है, किसका, माइनस का। माइनस आप माइनस काटिए और बाई का मान निकालिए तो 120 में आप 24 का देंगे भाग। 24 का भाग देंगे, क्या आया 5 आया। बाई का मान कितना आया 5। ठीक है, अब बाई का मान तो आ गया, हमको निकालना है एक्स का मान। तो जो समीकरण हमने 3 माना है ना 3, इसमें आप बाई की जगह पे 5 रख दो, क्योंकि बाई का मान कितना है 5 है। तो ऐसे लिख देंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 50 माइनस 7y बट्टे 5। 50 बाई का मान कितना आया है, बाई का मान 5 आया है बच्चों, और 5 का 5 यहाँ पर हमने निकाला ना, यहाँ पर बाई का मान कितना है 5 है। ठीक है, तो सॉल्व करिए, x बराबर 50 7 पंजे 35 होता है बट्टे 5 का 5 होता है। 50 से 35 का क्या बचेगा 15, 15 बट्टे 5। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब हमने शुरुआत में क्या माना, एक पेंसिल का मूल्य x था, तो x बराबर क्या आया है 3 आया है। तो लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये। और कलम को हमने बाई माना, तो एक कलम जो कि जिसका मान 5 आया है, कलम का मूल्य क्या होगा 5 रुपये। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पहले के सवाल हो गए ना। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे, देखो ध्यान दें, इसमें क्या कह रहा है, A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 C1 बट्टे C2 की तुलना करके बताइए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रदर्शित करती हैं समांतर हैं या संपाती हैं। ठीक है, तो ध्यान दें बच्चों, ये काफ़ी आसान सवाल बताएंगे, आसान तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं संपाती और समांतर के लिए क्या नियम होता है। देखिए, संपाती के लिए 2 समीकरण होते हैं, जिसमें मैंने बताया था पहले समीकरण को हम A1 B1 और C1 मानते हैं। ठीक है, 2 समीकरण दिए जाते हैं, पहला होता है A1x B1y प्लस के C1 बराबर 0, और दूसरा क्या होता है A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। तो संपाती के लिए क्या करते हैं, संपाती के लिए तीनों के जो मान होते हैं वह बराबर होने चाहिए, तो वह क्या होगा, वह संपाती होगा। ठीक है, और समांतर क्या होता है बच्चों, ध्यान दें, समांतर के लिए A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल C1 बट्टे C2। जो तीनों बराबर नहीं होता है वह हमारा क्या होता है, वह हमारा समांतर होता है। B1 है वो A1 के बराबर है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन C1 है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब C का मान बराबर नहीं होता है तो वह समांतर होता है। अब सवाल देखेंगे, सवाल क्या है, इसमें से मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ। तीनों जो सवाल हैं वो सब एक ही कैटेगरी के हैं, तो मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ। ठीक है, और जो आपसे नहीं आए तो वो मुझे कमेंट करके बताना कि किस में प्रॉब्लम है किस में नहीं है। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बच्चों। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, पहला है 5x माइनस 4y प्लस के 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए देखते हैं सवाल क्या है, 5x माइनस 4y प्लस के 8 बराबर में 0।
इसी के साथ दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा है 7x प्लस का 6y माइनस के 9 बराबर 0। जो पहला समीकरण दिया गया है उसे हम a1x प्लस के b2y प्लस के c2 से तुलना करते हैं बच्चों। जो दूसरा समीकरण है उसे वन है a1x b1y और c1, ठीक है। और दूसरा है उसे a2x प्लस b2y प्लस c1। पहले के जो मान है उनमें हम वन लेते हैं, a1 b1 c1, ठीक है। ये a2 b2 c2। जब तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना है, 5 है। b1 का मान कितना, ये b1 है हमारा माइनस के 4। ये क्या है, ये c1 है, c1 हमारा 8 आ गया। अब a2, ये हमारा a2 है, a2 बराबर 7। दूसरे समीकरण में जो मान आएंगे वो हमारे 2 आएंगे, a2 b2 c2, ठीक है। b2 कितना है, 6 है। c2 कितना है, माइनस के 9 है c2, ठीक है। तो देखो क्या होता है, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ये बराबर है कि नहीं है देखते हैं। तो 5 बट्टे 7 माइनस 4 बट्टे 6 8 बट्टे 9 माइनस का, देखिए यहाँ पर जो संख्या है काट के देखते हैं, माइनस के 2 बट्टे 3 आएगा। तो ये 5 बट्टे 7 है, ये हमारा माइनस के 2 बट्टे 3 है जो कि इसके बराबर नहीं है। 8 बट्टे 9 है जो कि इनके बराबर नहीं है, ठीक है। तीनों में से कोई बराबर नहीं है तो इसे हम बोल देंगे ये समांतर है। जब तीनों में से कुछ ही बराबर नहीं है तो क्या हुआ, वो समांतर है। और जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, समपाती होता है बच्चों, ठीक है। तीनों बराबर होते हैं तो समपाती होता है। देखिए इसमें एक और सवाल है समपाती बनाने के लिए, जो आपका सवाल नंबर 2 है ना, ये 2 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0, ये है ना, ये समपाती है, ठीक है। देखो कैसे बताते हैं, सवाल लिख लेंगे पहले। सवाल क्या है, 9x प्लस के 3y प्लस 12 बराबर 0, ये हमारा क्या है, सेकंड सवाल है। फिर है 18x फिर 6y प्लस के 24 बराबर 0। तो बच्चों मैंने क्या बताया, ये हमारा है a1, ये है b1, ये है हमारा c1, ठीक है। ये है a2 b2 c2। तो लिख लेंगे a1 बराबर 9 है, b1 बराबर 3 है और c1 बराबर 12 है। इसे लिखेंगे a2 बराबर 18, b2 6, c2 24। तुलना करते हैं a1 बट्टे a2 से, तो देखिए 9 बट्टे 18, 3 बट्टे 6, 12 बट्टे 24। काटिए 9 एकम 9, 9 दूने 18, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 12 एकम 12, 12 दूने 24। तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ जाते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारा समपाती होगा, ठीक बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, वही कह रहा है a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 की तुलना करके बताइए ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो देखो जो हमारा समीकरण समपाती होता है उसे हम संगत बोलते हैं, ठीक है। और जो समीकरण समांतर होता है, समांतर, उसे क्या बोलते हैं, उसे संगत बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरे वाले का पहला सवाल देखते हैं, ये रहा 3x प्लस के 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। देखते हैं संगत है कि नहीं है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है ना। a1 b1 और c1 बनाने के लिए इसे ऐसे लिखिए, 3x प्लस के 2y 5 धराएगा तो माइनस के 5 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। और ये लिखेंगे हम 2x माइनस 3y 7 आएगा तो माइनस का 7 बराबर में 0, ठीक है। ये हमारा a1 है, a1 बराबर 3 हो गया और b1 2 है, c1 क्या है, -5। ये अब इनमें देखेंगे a2 2, b2 माइनस के 3 है और c2 क्या है, c2 माइनस के 7 है।
तुलना करते हैं, A1/A2 होता है ना, उसी से 3/2, 2/-3 और -5/-7। यहाँ पर हम माइनस से -7 काट के देखेंगे तो क्या बचेगा, 3/2 है वो उसके बराबर नहीं है 2/3 के माइनस के, ठीक है। और ये भी आपस में बराबर नहीं है, ये 5/7 है, तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो उसे हम समांतर बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये समांतर जो होता है ना उसे हम असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंगत, ठीक है। और जो समपाती होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम संगत बोलते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड में जो 2-3 क्वेश्चन हैं उसे मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं। अब टाइम थोड़ा कम है तो मैं हर एक सवाल से आपको एक एक सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, आपको हल अवश्य मिलेगा, उसको सॉल्यूशन वापस दूंगा मैं। तो देखिए फोर्थ का सवाल क्या है, फोर्थ वाले में ऐसे है, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ना वो सब एक जैसे सवाल हैं, इनमें संगत और असंगत ही बताने हैं हमको, ठीक है। इसलिए मैं तुमको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो फोर्थ वाले में क्या है कि इसमें निम्न समीकरण दिए गए हैं, उनको युग्म संगत और असंगत बताना है, और यदि संगत है तो ग्राफ से बताना है कि ग्राफ से कैसे हल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम संगत देखेंगे, संगत देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण क्या है, समीकरण है, पहला सवाल है x + y = 5 और दूसरा समीकरण क्या है 2x + के 2y = 10, ठीक है। तो ये हमारा A1 B1 C1 है। देखिए A1 = 1, यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पर 1 मानते हैं, ठीक है। बाई अकेला है, बाई के पास भी 1 मान लो। तो A1 का मान 1 हो गया, B1 का मान 1 हो गया, और C1 का मान देखो ये बराबर में है, ये इधर आएगा तो क्या होगा -5 होगा। ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं x + के y - के 5 = 0, और इसे कैसे लिख सकते हैं 2x + के 2y - के 10 = 0। इसमें से आप छांटिए A2 B2 और C2 का मान। तो देखो A2 = 2 आया है, B2 = 2 आया है, और C2 कितना आया है -10, ठीक। अब देखते हैं संगत है कि नहीं है। तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। भाई इसी से तो करवा रहा है, संगत है कि नहीं है। तो A1 मान 1 है, A2 का मान 2 है, तो कैसे लिखेंगे 1/2, B1 का मान 1 है, B2 का मान 2 है, 1/2, C2 का मान -5 है, C1 का मान कितना है -5, और C2 का मान कितना है -10। माइनस से माइनस काटिए, 5 से काटेंगे 5 के 5, 5 दूने 10, तो क्या आएगा 1/2, 1/2, और ये कितना आ गया 1/2, तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर तो लिख देंगे युग्म संगत है। क्या है, युग्म संगत है। अब संगत है तो उसको हम ग्राफीय विधि निकाल सकते हैं, ग्राफीय विधि से हल होगा। अब ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि ये ग्राफीय विधि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है, ठीक है। तो इसे हम ग्राफ विधि से हल कर सकते हैं बच्चों, और जो युग्म संगत नहीं होगा उसको ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो संगत होगा उसे हम ग्राफ विधि से हल कर सकते हैं। तो ग्राफ विधि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, इसे आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल बता रहा हूँ मैं आपको, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है, ये कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और अर्ध परिमाप है वो कितना है 36 मीटर है, 36। तो बाग की विमाई ज्ञात करो, विमाई यानी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं अर्ध परिमाप क्या होता है। अर्ध परिमाप जैसे आयत का परिमाप देखेंगे ना, आयत का परिमाप वो क्या होता है, वो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये आयत का परिमाप होता है। जब अर्ध परिमाप कह रहा है तो ये केवल लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो अर्ध परिमाप हमको दिया गया है, अर्ध परिमाप यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, वो कितना दिया गया है हमको 36 दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जब चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी तो लंबाई तो अपने आप आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम चौड़ाई मानेंगे, माना चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई 4 मीटर अधिक है,
चौड़ाई से, तो क्या होगा x प्लस की 4 मीटर, ये हमारी लंबाई हो गई। और अर्ध परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप मैंने आपको बताया है लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दे रहा है, 36 मीटर। तो देखिए लंबाई हमारी x प्लस की 4 है, चौड़ाई हमारी x है, तो x जोड़ दीजिए बराबर 36 जो हमको दिया गया है अर्ध परिमाप। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, 4 का 4 करिए, 36 का 36 हो गया। 4 उधर जाएगा तो क्या करेंगे 2x, 4 उधर लेके आइए तो 36 माइनस का 4 हो जाएगा। 2x बराबर क्या बचेगा 32 बचेगा। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 32/2, 2 से काटिए क्या बचेगा 16 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया 16 आ गया, 16 मीटर। ये x हमने क्या माना है चौड़ाई माना है, तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर 16 मीटर। अब लंबाई क्या कह रहा है, लंबाई कह रहा है x प्लस के 4, तो क्या आएगा लंबाई बराबर x प्लस के 4 है, तो 16 प्लस 4 कर देंगे क्योंकि x मान 16 आया है, तो कितना हो गया ये हो गया 20 मीटर। तो लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 में बताना है एक रेखिक समीकरण दिया गया है, ठीक है ना, और इसके साथ में हमको 2 चर वाला एक और समीकरण लिखना है, और उनके लिए हमको क्या बताना है ज्यामितीय रूप में बताना है। पहला पॉइंट है प्रतिच्छेदी रेखाएं करते हैं कि नहीं करती हैं, वो इस समीकरण के साथ बताना है। कब प्रतिच्छेदी रेखाएं करेंगे तो वो समीकरण क्या आएगा, ठीक है, इस समीकरण के साथ में। और समांतर करेंगे तो क्या आएगा इसी के साथ में लेना है, और संपाती के लिए इसके साथ में क्या लेना है। तो सबसे पहले आप समीकरण लिखिए, समीकरण क्या है, समीकरण है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि रेखा हैं वो प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। तो ध्यान दो बच्चों, जब रेखा प्रतिच्छेदी होती है ना तो a1 b1 c1 के मान होते हैं वो a2 b2 c2 के मान से अलग होते हैं। यानी कि पहला समीकरण हमने यदि ये लिया है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, तो अगला समीकरण लेंगे वो इससे भिन्न लेंगे, यानी इससे अलग लेंगे। आप इसे ले सकते हैं 3x प्लस के 5y माइनस के 10 बराबर 0, आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये इससे अलग होना चाहिए। अभी अलग कैसे है देखिए, 2/3 a1/a2 से आपको बताते हैं, 3/5 बराबर -8/-10 a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैसे ले देना। अब देखिए 2/3 है वो 3/5 बराबर है नहीं है, और माइनस के 8/10 है वो उसमें किसके बराबर है, किसी के भी बराबर नहीं है, क्योंकि इसको हम काटेंगे तो 4/5 आएगा, और 4/5 तो हमको किसी के बराबर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तो ये कैसे होगा, यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, और समांतर, अब कह रहा है सेकंड पॉइंट में समांतर बताइए। समांतर में क्या होता है, समांतर में भी यही होता है कि a1 और a2 बराबर हो सकते हैं, लेकिन c है वो बराबर नहीं होगा। पहला समीकरण ये था हमारा 2x प्लस के 3y माइनस के 8, और दूसरा क्या बनाया, कुछ और ऐसे बना लो 4x 6y, लेकिन c है, c अलग कर दो 9 कर दो। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो देखिए 2/4 3/6 माइनस 8/- माइनस के 9 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये काटेंगे 1/2 आ गया, ये काटेंगे ये भी 1/2 आ गया, लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये हमारा 8/9 ही रहेगा, तो ये बराबर नहीं है। a1 a2 के a1 है वो b1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन c का मान है इनके बराबर नहीं होगा, तो यह समांतर माना जाता है। ठीक है, अब बात आती है संपाती। संपाती क्या होता है, संपाती मैंने आपको बताया कि तीनों मान है वो बराबर होने चाहिए। पहला समीकरण हमको दिया गया है 3x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, तो अगला मान हमको मानना पड़ेगा ना, वो इसकी संपाती ही मानना पड़ेगा। ठीक है, संपाती माने समान अनुपात में। तो देखिए यहाँ पर 4x मान लीजिए,
यहाँ पे 6y और यहाँ पे 16 मान लीजिए। अब तुलना करते हैं, ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, तो क्या आएगा 2/4, 3/6 -8/, काट दिया माइनस से माइनस। देखिए 2 से काटेंगे 1/2, 3 से काटेंगे 1/2 आ जाएगा। ये 8 से काटा है तो 8 का 1/2 आ गया। तीनों बराबर हैं तो तीनों क्या आ गया, संपाती। ठीक है ना दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, आपको रोज़ाना एक नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है ना। अब अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए लास्ट सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, जो समीकरण है हमारे x - y + 1 और 3x + 2y - 12 ग्राफ खींचिए। ठीक है, ग्राफ खींच के बताना है कि x अक्ष इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करना है, शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो समीकरण लिखेंगे। पहला समीकरण क्या है हमारा, पहला समीकरण है x - y + 1 = 0। दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0। निर्देशांक निकालेंगे, इसे लिखिए x - y = -1। ठीक है, ग्राफ में बनाने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, निर्देशांक निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको x या y का मान मानना पड़ता है। ठीक है, x y। तो देखो हम यहाँ पर x = 0 मानते हैं। क्या मान लिया हमने, x = 0। तो समीकरण क्या बनेगा, 0 - y = -1, यानी कि -y = -1। माइनस से माइनस काटिए तो y बराबर क्या रह गया, y = 1 रह गया, उसे रख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब अगला मान मानने के लिए x का मान आप 2 मान लीजिए। x = 2 मानने पर तो y का मान क्या आएगा, समीकरण क्या है हमारा, x - y = -1 है। हमने x का मान क्या मान लिया है, 2 मान लिया है। 2 - y = -1, 2 उधर जाएगा यानी पक्षांतर करेंगे तो -y = -1, माइनस का 2 हो जाएगा, -y = -3, माइनस से माइनस हटाइए तो y बराबर क्या रहेगा, 3 रहेगा। क्या रहेगा, 3। ठीक है, तो जब x = 2 माना है y = 3 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब अगला पॉइंट क्या मानेंगे, 4 मान लीजिए, कुछ ही मान सकते हैं, x मान 4 मान लीजिए। तो समीकरण क्या है, x - y = -1 है। x का मान हमने 4 मान लिया, 4 - y = -1, माइनस y = 4 उधर जाएगा, क्या होगा, -1, माइनस का 4 हो जाएगा। -y = -5 हो गया, ये हटाइए तो y बराबर क्या बचेगा, 5। ये हमारा पहला निर्देशांक आ गया। ठीक है ना, पहले समीकरण का जो क्या था, जो समीकरण था हमारा x - y + 1। ठीक है, अब देखो अगला समीकरण क्या है, अगला समीकरण है 3x + 2y। 12 इधर है, 12 उधर ले जाइए तो 12 प्लस क्या हो जाएगा। अब इसके निकालेंगे निर्देशांक दोस्तों, ध्यान दो, ये देखिए ये x है, ये y है। x का मान 0 मान लेते हैं तो ये पूरा पक्ष 0 हो जाएगा ना, क्या होगा, 0 + 2y = 12। भाई 0 से गुणा करने पर संख्या 0 आ जाती है। ठीक है, तो 2y = 12 हो जाएगा, y = 2 का भागा देंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6। जब x का मान हमने 0 माना है तो y का मान क्या आया, 6 आया। ठीक है, अब वो x का मान आप मानिए यहाँ पे 2 मानिए, 2, तो y का मान कितना आता है, देखते हैं y का मान कितना आएगा। समीकरण क्या है, 3x + 2y = 12, यानी कि 3x मान हमने 2 मान लिया प्लस 2y = 12। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 + 2y = 12, 2y = 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, 12 में 6 घट जाएगा। ठीक है ना, तो 2y = 12 से 6 गया, क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो y का मान कितना आ गया, 6/2 = 3। तो जब 2 माना तो क्या आएगा, 3। ऐसे ही जब हम 4 मानेंगे ना दोस्तों, 4, तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, 0। तो ये हमारे 2 निर्देशांक आ गए हैं, एक तो ये आ गए और दूसरा
दूसरा ये आ गया है, ठीक है। अब इनसे हम निकालेंगे, ग्राफ खींचेंगे। चलो यहाँ पे ग्राफ खींच देता हूँ मैं। ये देखिए, ये ग्राफ खींचूंगा तो निर्देशांक मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले निर्देशांक क्या है, पहला समीकरण है ना, कौन सा है, x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0। उसके निर्देशांक क्या आए हैं, उसकी निर्देशांक आए हैं 0 2 4 1 3 5, ठीक है, ये आया है। और दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा था 3x प्लस के 2y बराबर में 12। तो उसके निर्देशांक क्या आए हैं, उसके आए हैं x और y लिखिए 2 0 2 4 6 3 0, ये आया। तो देखो दोस्तों, मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, मैं आपको उसी में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बिना ग्राफ को समझाना भी काफ़ी कठिन होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कि आपकी समझ में आए। तो थोड़ा ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर आप गिनती लिखिए, जैसे कि इधर चलते ही हमारा x अक्ष होता है और ये क्या होता है, ये x डैश अक्ष होता है। तो इधर हम संख्या लिखते हैं x की, ये इसमें x का मान लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो प्लस में आता है 1 2 3 4 5 और ये आ गया प्लस में 6। ये बाई होता है और ये बाई डैश होता है। तो देखिए इसमें हमारा आएगा संख्या प्लस की आएगी, कैसे आएगी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 कर दीजिए, ठीक है, ये 6 आ गया। इसे थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये हमारा 6 है, ठीक है। इधर माइनस का चलेगा, -1 -2 -3 -4, और ये भी माइनस का चलेगा, -1 -2 -3, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, पहला समीकरण देखेंगे क्या है, 0 और 1। भाई 0 यही होता है, चाहे बाई का हो या प्लस का हो। बाई का मान 1 है तो बाई पर चलिए, ये रहा, ठीक है, ये आ गया, गोला लगा दीजिए और बोल दीजिए ये 0,1 है, समझ गए। अगला क्या है, 2,3। तो देखिए x का मान हमारा 2 है और बाई कितना 3 है, प्लस में कह रहा है तो बाई का मान 3, ये रहा। तो 2 के साथ में चलिए, 3 कहाँ, ये रहा, मिल गया ना 3। तो यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट, गोला खींच दीजिए और लिख देंगे ये 2,3 है, ठीक है। अब क्या है, 4,5। तो 4 हमारा ये रहा x का और 5 कहाँ है, ये रहा 5, ठीक है ना दोस्तों, मिल गया 4,5। तीनों को एक लाइन से खींचेंगे, तीनों को खींचेंगे एक लाइन से, एक सीधी लाइन से खींचते हैं, तीनों निर्देशांकों को मिलाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए मैं बिना स्केल से खींच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्केल है नहीं, तो पैर की सहायता से खींच रहा हूँ ताकि एक सीधी रेखा आ जाए दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हमने ये खींच दिया, हालांकि इसमें नहीं जुड़े हैं। चलो अब बिना ग्राफ के तो ऐसे ही आता है, ये हमने कर दिया, ठीक है। ये आ गई एक सीधी रेखा आ गई है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, 0,6, यानी कि x का मान 0 है और y का मान 6, ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप गोला खींच दीजिए ऐसे और लिख देंगे ये 0,6 है। दूसरा क्या है, 2,3, तो वो ये रहा, हमने अभी लिखा था 2,3। तीसरा क्या है, 4,0, यानी कि 4 ये है x का और y का 0 है, तो यहीं पर रह जाएगा ये 4,0, ठीक है ना। अब इन्हें मिलाइए आप, एक सीधी रेखा से मिलाइए, ये देखिए मिला दिया मैंने, ठीक है, मिला दिया। तो ये देखो हमारा बन गया निर्देशांक। अब ये कह रहा है कि जो ये त्रिकोण, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज, इस त्रिभुज की शून्य ज्ञात करना है। तो पहला शून्य ये आएगा हमारा, क्या आएगा, त्रिभुज के शून्यक, एक तो वही आएगा 2,3, एक ये आएगा 4,0।
अब ये रेखा कहाँ काट रही है, तो ये रेखा जो है यहाँ पर मेरे हिसाब से शायद -1 पर काटेगा। यहाँ पे जो है मेरे, अब बिना नाप के लिखा है तो बिना नाप के तो ऐसे ही आता है, यहाँ पर मेरे हिसाब से -1 काटेगा। तो इसका निशान ये होना चाहिए x का -1 और y का मान 0। ठीक है, x अक्ष पे काट रहा है ना, तो x अक्ष पे ये -1 और 0 आ रहा है। अब वो केवल x अक्ष कह रहा है, तो x अक्ष पे हमारे ये दो निशांक आएंगे, एक 4,0 और -1,0। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको छायांकित करिए। तो ये जो हमारा है ना, ये जो आप देख रहे हैं त्रिभुज, इसे आप छायांकित कर देंगे, ऐसे रंग देंगे, तो ये है हमारा छायांकित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा मैं अगला चैप्टर 3.2। वहाँ से जो है समीकरण की काफ़ी विधियाँ स्टार्ट होती है, तो आपको बताया जाएगा। आज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।